कबीर साहब ने कहा मन इतना बड़ा शैतान है, ये काल का एजेंट है। काल ने इसको बहाल किया है, सूरत के पास रहता है। यही आत्मा चारों तरफ से, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार से घिरे हुए आत्मा बेचारी 32 दांत में जैसे जीव अकेला रहता है, उसी तरह से चारों पहरेदारी लगा दिया। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार और बीच में सूरत को बैठाया। कहा कि हिलने ना पावे यहां से, फिर अपने देश न जा सके, अपने धाम न जा सके। इसलिए क्या करो, इसको बुद्धि दिया। बुद्धि क्या करता है? प्रश्न करता है, अच्छा है या बुरा, बुद्धि विचार करता है। चित्त क्या करता है? चित्त उस पर ठहराव करता है, अच्छा है बुरा, ठहराव करता है, अच्छा करे या बुरा करे। और मन क्या करता है? मन उसके पीछे लगा रहता है। और अहंकार क्या करता है? अहंकार करा देता है। जब तक अहंकार आगे नहीं बढ़ेगा आपसे कुछ नहीं होगा। जैसे अहंकार आता है करा देता है। अहंकार क्या कहता है? चलो देखा जाएगा, होगा सो देखा जाएगा, बस हो गया, आपसे गलत, अब से गलती हो जाएगा। अभी आपने ध्यान भजन में बैठे हैं, मन कह दिया चलो उठो, बड़ा गर्मी है, बहुत ठंडी है, बहुत ये है वो है। अहंकार करेगा, चलो ले उठा देगा, चलो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन शब्द मन भी करता है, लेकिन भोगना किसको पड़ जाता है? आत्मा को। अभी यही आत्मा पेड़ में है, यही आत्मा बैल में है, यही आत्मा चींटी में है, यही आत्मा घोड़े में है, यही आत्मा हाथी में है, यही आत्मा माछी में है। आप देखिए, आप ये सबको जीव, नाले के कीड़े देखिए आप, ये पिल्लू बेचारे उसी में भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं। तो ये मन कराता है, मन इसमें से निकलवा करके दूसरे में। और काल चुपचाप अपने लोक में बैठा हुआ है, अपना तमाशा देख रहा, मौज मस्ती कर रहा है कि हमारे जीव इसमें से बंद हो रहा है, इसमें जा रहे, इसमें से बंद, इसमें जा रहे। घबराने लग जाता है, वो कोई ना कोई उपाय करता है। उपाय क्या करता है? पीठ में बाधा डाल देगा। अभी देखो इतना बड़ा संगत को गुरु महाराज के चौपट कर दिया काल ने, और हर एक एक बात को समझाया। तो प्रेमियों, यह आत्मा को भटकाओ काल ने किसी न किसी माध्यम से करा देता है। और साहब गुरु महाराज ने कहा, हम नहीं बोल रहे, गुरु महाराज ने कहा कि सत्संगियों में ही काल नाम डाल ले लिया है। ये गुरु महाराज का शब्द है। अच्छा, बोला कि नहीं गुरु महाराज? आपने सुना कि नहीं? साहब गुरु महाराज कहे कि सत्संगी काल कहीं बाहर नहीं आएगा, सत्संग में ही वो काल आकर के रूप धारण करके इंसान का और नामदान ले लेगा। क्या करेगा वो? आगे क्या बोला? बहुत सेवा करेगा, बहुत सेवा करेगा, इतना सेवा करेगा कि आपको लगेगा कि बहुत महापुरुष, ये ऊपर जाते आते इनका ध्यान भजन बनता है, और ऐसा चलेगा कि संगत को चौपट कर देगा। ये गुरु महाराज का शब्द है। हम लोग उस समय नहीं समझते थे जब गुरु महाराज बोलते थे, तो आज समझ में आया, चौपट कर। तो इस तरह से बहुत संभल करके, ये तो दया है मोतिहारी वालों का, निर्विघ्न यहाँ 2500 साल से सुमरन ध्यान भजन काफिला, कोई काल का दाव नहीं चला। काल तो बहुत दया मारा, लेकिन कोई बिगाड़ नहीं पाया। बहुत दाव मारा, कुछ नहीं भी निकाल कर पाया। क्यों? कहा कि गुरु को सर पर रखिए, चलिए आ गया माए, कहे कबीरता दास के 3 लोग। जब गुरु के शब्द को आप सर पर रखिएगा, कोई काल का दाव नहीं। यहाँ इतना दाव लगाया, बहुत दाव लगाया, लेकिन गुरु के वचन को केवल यहाँ चला गया। क्या है वचन? साधन भजन खुद करो और कराओ। नानक ने कहा ना, नानक साहब ने, अपने भजो औरों को भजाओ। आप लोग इतना नहीं आते तो यहाँ ध्यान भजन को कौन करता? चिड़िया करता। साहब तो कहा कि नानक सहजे मुक्ति पाए। अगर किसी को मुक्ति लेना है, चुपचाप चले जाओ कहीं गांव में, 10 आदमी को इकट्ठा करो और मालिक को याद करो, मालिक की चर्चा करो, मालिक का सत्संग करो, मालिक का वचन सुनाओ, ध्यान भजन कराओ उनको। बस ये कहा कि नानक साहब ने सूत्र दिया, अपने भजे मालिक के भजो, औरों को भजा दो, और नानक सहजे मुक्ति पाओ। कोई लंगोटी लगाने का, दाढ़ी बढ़ाने का और या आवाज दर्द करने का कोई जरूरत नहीं है। बस चले गए किसी गांव में, माला को लेकर के अपने भी सुमरन ध्यान भजन किया, 10 आदमी करा। तो प्रेमियों, हम लोग को भी गुरु महाराज ने क्या कहा? शाकाहार का प्रचार करते रहो और फिर यह लगाते रहो, भजन करो और कराओ।
पूरे सत्संगियों, आज महाराज जी देखिए कितनी बड़ी मिशन लेकर चल रहे हैं, कितना बड़ा ऊंचा सोच है। कहा कि गुरु महाराज के वचन को पहुंचाने के लिए तुम एक एक का गोद ले लो। जितने सत्संगी हो, अगर एक एक गांव गोद ले लिया, एक एक गांव की जिम्मेदारी ले लिया शाकाहार प्रचार का, बराबर उसमें कोई बने ना बने उसमें मतलब नहीं है, लेकिन भारत के सभी गांव में शाकाहार का प्रचार होता रहे, देखिए परिवर्तन होगा कि गोदों से करा लेंगे। लेकिन सतयुग, चाहे धरती फटे आकाश फटे, धरती से निकल जाए सतयुग या आकाश से निकल जाए, लेकिन सतयुग आके रहेगा। चाहे धरती फटे आकाश फट जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन सतयुग कोई माई का लाल इसको रोक नहीं सकता। तो महापुरुष के संकल्प मात्र से काम होता है। आप उसमें चाहते हैं, इतिहास को दोहराता है। जैसे पांडवों को कहा कृष्ण भगवान ने, चलो गांडू उठाओ अर्जुन और लड़ाई करो। कहा कि ये तो हमारे अपने हैं, ये द्रोणाचार्य कृपाचार्य जिसे मैंने पढ़ा, जिसके गोदी में खेला, उस पर तीर कैसे चलाएंगे। कहा कि अरे कर्मों के अनुसार, देखने में तुम्हारे ये गुरु है, ये है, लेकिन ये सब अधर्मी है, ये अधर्म का रास्ता पकड़ लिए हैं, ये अधर्मियों का साथ दे रहे हैं। तुमको धर्म की स्थापना करना है, अधर्मियों का नाश करना है और तुम्हारे माध्यम से काम होना है। फिर भी थर थर कांपने लगा, धनुष छोड़ दिया। कौन? अर्जुन। तब उनको उपदेश देने लगे, गीता तैयार हो गया इतना मोटा, कुछ समझ नहीं आया। तब कहा कि जब तुम नहीं समझोगे तो भाव ये धर्म की स्थापना कैसे होगा। कहा कि इस आंख को बंद करो, इस आंख को बंद करा करके दिव्य नेत्र खोलवा दिया। तब उस पर कोई किसी तरह का यानी हवा पानी का असर नहीं होता है। तो सत्संगी क्या होता है, पहले कांचा होता है। अब कांचा है, जैसा हवा बहा पानी बहा, हवा बहा जंग लग जाता है उसको। अब कहने का मतलब है, आप कहीं चले गए, मांसाहारी के पास बैठ गए, अब वो इधर की उधर की बात कहा, आप पर आवरण पड़ गया। अब आपको गुरु के वचन समझ में नहीं आएगा, या गुरु आपको प्यारा नहीं देखेगा, या गुरु के काम अच्छा नहीं लगेगा, या सत्संग अच्छा नहीं लगेगा, या भक्ति अच्छा साधन भजन। जब शाम को आएंगे, माला उठाने चलेंगे, ये छपनी शुरू हो जाएगा। एक तो माला उठाने का ही इच्छा नहीं करेगा, जब आप पर आवरण लगने का ये पहचान है। जब आपको सत्संग में जाना भारी लगने लगे, कौन जाएगा, बड़ा धूप है, कौन जाएगा, बड़ा गर्मी है, कौन जाएगा, जो समझ जाइएगा कि काल आप पर हावी हो चुका है। 27 सत्संग में आपको आने में 10 तरह का विघ्न बाधा हो जाए, आप समझ लीजिएगा हम काल के घेरे में आ चुके हैं। आप सुबह भोर में 4 बजे भोर में भजन ध्यान करना है, आपको उठने का मन नहीं कर रहा, समझ लीजिए कि आप पर सवार है। गुरु जब सवार हो जाएगा, आपको न काल कुछ बिगाड़ सकेगा, कुछ नहीं। यहां देखिए कितना काल था हमारा, सारा जिला एक तरफ, सभी लोग एक तरफ हो गए। जब आपका ये आवरण खत्म हो जाए, यानी ऊपर का जंग लगा खत्म हो जाए, तब आप जंगल में रहिए, पहाड़ में रहिए, कहीं रहिए। जब गुरु महाराज ने दादा गुरु के पास गए, ध्यान भजन कर रहे थे, तो शुरू में इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ध्यान भजन करते थे लेकिन मन नहीं रुकता था, ध्यान नहीं बनता था, भजन नहीं बनता था, सुमरन भी सही नहीं होता। सुमरन कर रहे किस नाम का और मन कहीं चला गया, दूसरे नाम का जाप कर रहे हैं, रूप देखना चाहिए दूसरे नाम का, अब मन कहीं भाग गया। तो गुरु महाराज भी 31 दिनों तक बड़े परेशान रहे। दादा गुरु को कहते रहे कुछ हमको समझ नहीं आता। कहा कि लगे रहो बेटा, पूर्व जन्मों का कुछ कर्म होता है, जब वो झड़ जाएगा, जंग खत्म हो जाएगा, बनने लगे। अब 31 दिनों के बाद गुरु महाराज की दया होने लगी। आप जब दया होने लगा तो दादा गुरु ने कहा कि अब तुम कहीं रह सकता है, कोई जरूर नहीं कि यहाँ रहो, कहीं रह जाओ, कहीं झोपड़ी में कहीं जाके मांग के खा लेना। तो गुरु महाराज आते थे गांव में, 7 रोटी मांगते थे और 7 रोटी मांग कर लाए, कपड़ा में बांध दिए, लटका दिए, कौंची में, पेड़ के डाली में, और बैठ के भजन करने। 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 10 घंटा का भूख लगा, फिर खोले एक रोटी पानी में ऐसे भिगोए, खा ली, कोई नमक कोई मिर्चा नहीं, कोई सब्जी नहीं। ऐसे करके भजन की, भजन करते करते दया कृपा हो। तो उसी तरह से घर में आप चाहेंगे कि हम पंखा में एसी में कर ले, भजन नहीं होगा। भजन करने का तरीका दूसरा है। बहुत लोग मथुरा भी जाते हैं, तकिया गादा राजाई सोते हैं, नहीं भजन बनेगा। गुरु महाराज थे, कहते थे कि यहाँ एक टाइम मत खाना, दिन में खा लो, ज्यादा दिक्कत है रात में दूध पी लो, लेकिन खाना मत खाना। यहाँ तपोभूमि है, ये गुरु महाराज ने कहा कि इसको बहुत मेहनत से और एक एक गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले के पैसे से ये पूरी आश्रम बना है। यहाँ भजन जल्दी बनेगा, ये बहुत पवित्र जगह है, यहाँ ध्यान। अच्छा कहा कि नहीं गुरु महाराज कि यहाँ भजन करोगे जल्दी काम हो जाएगा। तो 7 दिन के लिए 5 दिन के लिए आए हो, करो। तो
हम लोग क्या करते हैं, अब मथुरा आए हैं, चलो भाई देख लो बरसाने है, चलो क्या वृंदावन है। दरवाजा चाबी गुरु के पास है। आप गुरु कब खुश होगा, जब गुरु का आप बात मानेंगे, गुरु के आदेश का पालन करेंगे। बेटा पर बाप कब खुश होता है, जब बाप जो कहे सो बेटा करने लगता है। 3-4 घर में लड़के होते हैं, सब कहते हैं कि हमको व्रत में, हमको ये त्योहार में है कपड़ा खरीद दीजिए, हो कपड़ा खरीद दीजिए। 10 दिन 15 दिन पहले से बच्चे हैरान करते हैं अपने घर पिता को, हमको ये खरीद दीजिए। लेकिन जो लड़का कुछ नहीं मांगता है, कुछ मांगता ही नहीं है, चुप रहता है, तो बाजार जब जाते हैं तो सबके लिए खरीदते हैं, तो पिता को उसके लिए ध्यान रहता है कि भाई वो कुछ नहीं कहा है, उसके लिए तो कुछ ले लो। तो बिना कहे वो सोचता है और सबसे अच्छा उसके लिए करता है कि भाई वो बेचारा कुछ नहीं कहा है तो उसके लिए। उसी तरह से बहुत लोग आते हैं यहाँ मांगते हैं, ये दीजिए वो दीजिए, संपत्ति दीजिए, शहर बसा दीजिए, बिजनेस बढ़ा दीजिए। भाई